की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यै स्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुः सुरः सुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम तोदुवाच एकदानी विशारण्ये ऋष्या सौनकादयः पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु ऋष्या ऊचुः। ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में श्री शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने समस्त शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज को अपने यज्ञ के आयोजन में आया हुआ देखा। सभी शौनक आदि ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया, बड़े भाव से उत्तम आसन पर विराजमान करके अर्घ्यपाद्य आचमन से पूजन किया और उनसे सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, तत्वदर्शी हैं, आपसे किसी उनके मन के कोई भाव छिपे नहीं है, इसलिए हम सब आपको बारंबार प्रणाम कर रहे हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि घोर कलयुग निकट आ रहा है। इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति कैसे मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। जो मनुष्य वेद से विद्या से धर्म से हीन होगा उसका कल्याण कैसे होगा। इसलिए आप ऐसा कोई सरल विधि विधान वाला व्रत पूजन अथवा उपाय बताएं जिसे करने से सभी मनुष्यों का कल्याण हो। शौनक आदि ऋषियों ने सरल व्रत इसलिए कहा क्योंकि कलयुग में हर व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान नहीं होगा कि बहुत ज्यादा धन खर्च करके धर्म के कार्य कर सके, तो इसलिए ऐसा कोई व्रत पूजन उपाय हो जिसे हर वर्ग का व्यक्ति कर सके। तब शौनक आदि ऋषियों के वचनों को सुनकर सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे शौनक आदि ऋषियों, आपने मनुष्यों के कल्याण के लिए बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। अब जिस व्रत एवं पूजन के करने से उनका कल्याण होगा वह कथा मैं आपसे कहता हूं, सो ध्यान से सुने। एक समय यही प्रश्न लेकर श्री नारद जी भी अनेक लोकों का भ्रमण करते हुए अंत में पृथ्वी लोक पर आए, जहां पर नारद जी ने देखा सभी मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों को कष्टों को भोग रहे हैं। नारद जी विचार करते हैं इनके कल्याण के लिए ऐसा कौन सा व्रत पूजन अथवा उपाय इन्हें बताएं जिसके करने से इनका कल्याण हो। तब नारद जी क्या करते हैं, श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते हुए पृथ्वी लोक से वैकुंठ लोक वहां जाते हैं। और वैकुंठ लोक कहां है, क्षीर सागर पर। वहां कौन रहते हैं, भगवान नारायण, जो कि नारद जी के आराध्य हैं। तो नारद जी देखते हैं कि उनके आराध्य भगवान श्री नारायण शेषनाग की सैया पर शयन मुद्रा में लेटे हुए हैं, जिनका नीलवर्ण है। चतुर्भुज रूप में प्रभु ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किया है, गले में सुंदर पुष्प मालाओं को पहने हैं। माता लक्ष्मी जिनके चरण कमलों की सेवा कर रही हैं। ऐसे अपने आराध्य को देखकर श्री नारद जी उन्हें बार बार प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़कर अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन वाणी आपको नहीं पा सकती। आपका ना तो आदि है, मध्य है और ना ही अंत है। आप निर्गुण स्वरूप हैं और सृष्टि के सभी भक्तों का कल्याण करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। नारद जी से इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए
और उन्होंने कहा, नारद जी आपका यहाँ किस कार्य के लिए आगमन हुआ है, आपके मन में क्या है, वह आप मुझसे निसंकोच होकर कहें। तब नारद जी ने कहा, प्रभु मैं अनेक लोगों का भ्रमण करते हुए अंत में पृथ्वी लोक पर गया, जहां मैंने देखा सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों को, कष्टों को भोग रहे हैं। भगवान ने कहा, कैसे कर्म लोग कर रहे हैं, आप वह बताएं। तो उन्होंने कहा कि कोई अपने तन के कारण दुखी है, कोई अपने मन के कारण दुखी है, कोई बिना धन के कारण दुखी है, और जिसके पास धन है तो वह अन्य दूसरी समस्याओं के कारण दुखी है। भाई व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास पैसा आ जाए तो हम सारी सुख सुविधाओं का उपभोग कर सकें, परंतु क्या होता है, पैसा कमाने के चक्कर में व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देता, और आगे चल के आज के समय में 10 बीमारियां हो रही। बोला पैसा आ जाए तो अच्छे अच्छे मिष्ठान भोग लगाऊं भगवान को और खुद भी खाऊं, लेकिन पता चला जब पैसा आने लगा, अच्छी महंगाई खाने के लायक हुए तो शुगर बढ़ गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो ज्यादा तेल घी की चीजें नहीं खा सकते, बीमारियां हो गई। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि धर्म कर्म सारी चीजें व्यवस्थित करना चाहिए, जिससे सारी सुख सुविधाओं का उपभोग कर सके। तो पैसा है तो व्यक्ति परेशान है कि अब पैसा तो आ गया लेकिन हम उनका उपभोग नहीं कर सकते, गाड़ी घोड़ा सब है, यात्रा करना चाहिए, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा तो जा नहीं पा रहे। तो पैसे वाला भी कहीं ना कहीं दुखी है और बिना पैसे वाला भी दुखी है। तो प्रभु आप ऐसा उपाय कोई बताएं जिसके करने से मनुष्यों का कल्याण हो और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करके वह अंत में आपके श्री चरणों को भी प्राप्त कर सके। भाई व्यक्ति क्या करता है, धर्म कर्म क्यों करता है कि हम जब इस पृथ्वी लोक से जाएं तो कम से कम अंत समय में हमें भगवान का धाम प्राप्त हो, कष्ट न मिले। तो भगवान की भक्ति और आराधना व्यक्ति करता है कि हमारा शरीर जो रहे, जब तक हम जीवित हैं अच्छे स्वस्थ रहें, चलते फिरते ही सारी चीजें हो, किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, यही स्वर्ग है। जाने के बाद तो क्योंकि किसी ने कुछ देखा नहीं, तो कम से कम हम जब तक जीवित रहें, अच्छे स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमारा परिवार अच्छा रहे, हमारे बच्चे अच्छे रहें, यही व्यक्ति कामना करता है। तो भगवान से यही प्रार्थना करने के लिए व्यक्ति किस व्रत को करे, किस पूजन को करे, आप वह बताएं। तब नारद जी के वचनों को सुनकर भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, नारद जी आपने मनुष्यों के कल्याण के लिए जो व्रत पूजन पूछा है वह मैं आपसे कहता हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का पालन करता हूं, और पालनकर्ता का अर्थ क्या होता है, पिता। और पिता से बच्चों के कल्याण के लिए कोई बात करी जाएगी तो हर माता पिता प्रसन्न हो। तो बोले कि मैं आपसे ऐसा व्रत बतलाता हूं जिसके करने से मनुष्य अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करके इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष के परम पद को भी प्राप्त करता है। यह भगवान श्री सत्यनारायण का उत्तम व्रत है, जिसे सच्ची श्रद्धा भक्ति से करके मनुष्य अपनी मनोकामना को पूर्ण करके अंत में मोक्ष के परम पद को भी प्राप्त करता है। तब नारद जी ने कहा, प्रभु वह तो ठीक है, परंतु भगवान नारायण का यह व्रत किस दिन करना चाहिए, इसका क्या विधान है, वह आप विस्तार से कहें, तब तो मैं उसका प्रचार प्रसार कर सकूंगा। क्योंकि जब तक व्यक्ति को हम फायदा नहीं बताएंगे, व्यक्ति उस चीज की तरफ आकर्षित नहीं होता। तो भगवान ने कहा कि हे नारद जी, मनुष्य के दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य एवं संतान का सुख देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह भगवान श्री सत्यनारायण का उत्तम व्रत है, जिसे सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ किसी भी दिन और किसी भी समय मनुष्य इस व्रत को कर सकता है। भगवान ने कोई दिन और समय निश्चित नहीं किया, क्योंकि कब आपके अंदर भगवान के प्रति भक्ति भाव जागृत हो जाए ज्यादा, भगवान को खुद नहीं पता। तो उनने कोई दिन और समय निश्चित नहीं कहा। फिर कहा कि भगवान को भोग क्या लगावे, तो उन्होंने कहा केले का फल विशेष रूप से ले। केले का फल क्यों चुना, क्योंकि 12 महीना 365 दिन और पूरे भारत में कहीं भी आप चले जाएं आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब अभी आप बोलो कि आम खाना है, मिल जाएगा, लेकिन वो फ्रीजर वाले जो फ्रीजर में रखे ही रहते हैं ना, क्योंकि ये मौसमी फल तो है नहीं, गर्मी में मिलते हैं। लेकिन केला एक ऐसा फल है जो 365 दिन उपलब्ध है और 50-60 रुपए के ऊपर जाता भी नहीं।
तो भगवान ने कहा ये फल सब ले सकते हैं और आसानी से मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा केले का फल लें। फिर कहा और क्या लें? तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर लें, इसका पंचामृत बना लें, यह भी आसानी से मिल जाता है। और मीठे में क्या लें? तो भगवान ने कहा भैया हर व्यक्ति 56 भोग नहीं लगा सकता, तो हर घर में आटा गेहूं का या चावल का उपलब्ध होता है, क्योंकि दक्षिण भारत में चावल ज़्यादा होता है, वहाँ गेहूं का आटा कम मिलता है। तो बोले कि चावल का आटा या गेहूं का आटा लें और उसमें शक्कर अथवा गुड़ मिलाकर उसका प्रसाद बना लें। फूल, बेलपत्र, नारियल इत्यादि लाकर यह सारी सामग्री जब इकट्ठी कर लें तो अपने परिवार के भाई बंधु ब्राह्मण आचार्य को बुलाकर विधि विधान से यह सारी सामग्री भगवान के सामने समर्पित कर दें और पूजन समाप्त होने के बाद वही सामग्री प्रसाद के रूप में सभी लोगों में बांट दें और स्वयं भी सच्ची श्रद्धा भक्ति से उसी प्रसाद को ग्रहण करें। और क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा कि जिस दिन भगवान नारायण का व्रत पूजन करें उस दिन विशेष रूप से सत्य का आचरण करें, सच बोलें, क्योंकि व्रत का नाम ही है सत्यनारायण। और क्या करें? तो कहा भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, भगवान की कथा सुनें, जिससे सारा समय भक्ति और आनंद के साथ व्यतीत हो। भजन कीर्तन का क्यों कहा? क्योंकि जिस दिन व्यक्ति व्रत रखता है उस दिन विशेष रूप से जरा जरा सी चीजों में गुस्सा आता है क्योंकि तुलसीदास जी कहे ये है, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। यानी भूखे पेट ज्यादा देर आप भजन भी नहीं कर सकते, इसलिए भगवान ने ज्यादा नियम कानून नहीं बताए। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप अगर खा के भगवान का पूजन कर सकते हैं तो बढ़िया आप भोजन करके भगवान के प्रति मन एकाग्र होना चाहिए। इस भाव से जो मनुष्य और इस विधि से भगवान नारायण का जो व्रत पूजन करेगा, भगवान सत्यनारायण उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। दूसरे अध्याय में सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों आगे की कथा कहता